बागबाड़ा में गूंजा राष्ट्रीय भक्ति का जयघोष। भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी मंडल बागबाड़ा की ओर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा में बागबाड़ा के साथ साथ आसपास के गांवों से पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ वातावरण को राष्ट्रभक्ति से सरोवर कर दिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ बड़ा मंदिर बागबाड़ा से हुआ। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए चामुंडा शिशु मंदिर बागबाड़ा पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत भी किया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को याद करना रहा। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, जिला सहकारी बैंक चेयरमैन विजय भान, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी राम बाबू भटनागर, गुड्डू चौधरी, श्याम रोहेला, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक चौधरी, सेवी शर्मा, ठाकुर ओमकार सिंह, अभिषेक ठाकुर, पार्षद रंजीत सिंह, पार्षद अमरनाथ प्रजापति, विजयपाल सिंह, गुरुजी समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। यात्रा में युवाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे युवाओं ने देश के प्रति अपने सम्मान और समर्पण का संदेश दिया। वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लेकर नई पीढ़ी और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का संदेश दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में देश के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। तिरंगा यात्रा के दौरान एकजुटता और देश प्रेम का संदेश देते हुए सभी ने स्वतंत्रता दिवस को गौरव और उत्साह के साथ मनाने का आह्वान किया। मैसेज क्या देना चाहेंगे आज? ये भारत को स्वतंत्र हुए 9 साल हो गए, उसके परिप्रेक्ष्य में ये हर मंडल में एक यात्रा का आयोजन किया गया है। आज बागबाड़ा मंडल में ये यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आज के बाद हर घर को तिरंगा फहराया जाएगा और 14 तारीख को मौन जुलूस के साथ विभाजन विभीषिका का एक कार्यक्रम होगा। उसके बाद 15 अगस्त को सभी के ध्वजारोहण होगा ही। उसी के शुभारंभ करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है, जिसका सभी बागबाड़ा वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्र के लिए समर्पित। क्या मैसेज देंगे आप? यात्रा कौन सी निकाली आज? भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के निमित्त आज बागबाड़ा मंडल में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से और इस यात्रा के माध्यम से सभी शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए तिरंगा यात्रा के माध्यम से तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारी शक्ति का प्रदर्शन है। एक तिरंगा के देश अगर मजबूत होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और 15 अगस्त के बेला पर ये निकला है तिरंगा यात्रा। मैं इसके माध्यम से सभी देशवासियों को कौन सी यात्रा निकाली गई है? मैसेज क्या देना चाहेंगे आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। ये घर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वो हमेशा देशभक्ति में विश्वास करता है और देशभक्ति की ही भावना के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। उसी के निमित्त ये आज बागबाड़ा मंडल की ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आज से 79 साल पहले कल्पना करो, जब हमारे पूर्वजों ने किस परेशानी में कैसी बलिदान देके हमारे वीर शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की न्यौछावर करके ये स्वतंत्रता हासिल की थी। अगर उसको आज बनाए रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बना रखा। मैं सभी से निवेदन करूंगा नगरवासियों से कि इस तिरंगे के लिए जो एक सैनिक हंसते हंसते अपनी जान दे देता है इस देश के लिए, देश के बॉर्डर पर हमारा सैनिक जान देता है, उसी के तरह हमारे कर्तव्य इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी है। हम इस देश की सुरक्षा के लिए इतना सहयोग तो करें, कम से कम जो आंतरिक परेशानियां, आंतरिक हमारे देश के शत्रु जो देश के अंदर शुरू पड़े, उनसे हम नागरिकों का कर्तव्य है कि हम उनसे लड़ाई लड़ें और इस तिरंगे का हमेशा इस तिरंगे की शान के लिए देशभक्ति की बात करें। और भारत को जो शिखर पुरुष पहले भी रहा है हमारा, वो आज भी रहे।
आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है, पहले देखो पहले की सरकार, पहले की पार्टी की सरकार कभी तिरंगे का इतना बड़ा सम्मान नहीं करती थी। जब से आदरणीय मोदी जी ने शपथ ली है तब से ये हर घर तिरंगा, इसकी एक अलग शान इसके लिए है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर साल ये तिरंगा यात्रा लगाती है और सभी नागरिकों से आह्वान करती है। भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर, अपने आवास पर ये तिरंगे को फहराते हैं। शोभा यात्रा निकाली गई। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस कार्यक्रम में इसकी शोभा बढ़ाने अपने जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आकाश भाल जी, हुकम सिंह जी, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजयभान सिंह जी, इस मंडल के प्रभारी मयूर भाटिया जी, इस मंडल के जिला मंडल अध्यक्ष दीपक चौधरी जी और सभी मेरे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की मां अगर कोई है तो भारत माता है, जिसकी हम जय बोलते हैं। हम कहते हैं भारत माता की जय। हम कहते हैं भारत माता अमर रहे। हम कहते हैं भारत माता हमारी माँ है और हमारा विचार हमारी माता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। और उस माँ की आन बान और शान अगर कुछ है तो ये तिरंगा है, जिस तिरंगे के सम्मान में आज हमने तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली है। 80 में स्वतंत्रता दिवस पर आज हम सब ने प्रभात फेरी के माध्यम से अपने उन वीर शहीदों को, भारत को जिन्हें आज़ाद कराने में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी या अपना सहयोग दिया था, हम उनको कोटि कोटि वंदन करने के लिए हम यह खड़े एकत्रित हुए, उनकी याद में, उनकी शान में और उनकी आज़ादी जो हमें दी हुई है उसके संरक्षण की कदम लेने के लिए कि इस भारत को हम स्वतंत्र रखेंगे, इस भारत को हम उन्नति रहेंगे, इस भारत को महान बनाने के लिए अपने विचार से जुड़ते हुए इस तिरंगे की आन और बान शान के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी आन बान शान सब न्यौछावर करते रहेंगे, इसका मान बढ़ाते रहेंगे। ये बंधुओं ये ऐसे ही नहीं है, ये वो तिरंगा है जो हर सैनिक इसके लिए अपनी जान देने के लिए आधी रात तैयार रहता है। और ये वो तिरंगा है जहाँ जिस बॉर्डर पे जहाँ पे लगा दिया जाता है वह भारत की सीमा वहाँ तक कहलाती है। ये तिरंगा हमारी भारत की जान है, पहचान है और यही हमारी पहचान है कि कहाँ तक भारत की सीमा जाती है, जहाँ तक तिरंगा जहाँ लगा लहराता होगा, जहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगा होगा, वहाँ तक हमारी